मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी मुलाकात पहले भी हम जनाब तारिक साहब से करवा चुके हैं, तारिक सईद साहब से, जो कि काफ़ी उनको तजर्बा है मुख्तलिफ जो इंसानी रवैयात हैं उनके बारे में। आज हम जिस टॉपिक पे इनके साथ बात करना चाहते हैं वो है मियाँ बीवी के ताल्लुकात, जो कि आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इशू है। आपने खुद भी देखा होगा कि आजकल मियाँ बीवी के ताल्लुकात में काफ़ी हम देखते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो हमने तारिक साहब को मदऊ किया है कि वो थोड़ा इस टॉपिक पे रोशनी डालें और हमें अपने तजर्बात से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तारिक साहब? आप अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं तारिक साहब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काफ़ी हमारे नाजरीन ने हमें बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था लास्ट टाइम आपके पिछले प्रोग्राम पर, और हमें काफ़ी नाजरीन ने कहा कि आप इस दफ़ा इस टॉपिक को चूज़ करें। आपने तो काफ़ी देखा होगा आजकल हालात काफ़ी ख़राब हैं, और चूँकि इकनॉमिक हालात भी ठीक नहीं है, तो ज़्यादातर जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में हमने देखा है कि इकनॉमिक हालात, मीशत, जो माशरती हालात तो इतना नहीं मैटर करते जितना मुआशी हालात एक कपल पे असरअंदाज होते हैं। तो इस बारे में कुछ सवालात हैं हम आपसे पूछना चाहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को कुछ थोड़ी बहुत गाइडलाइंस मिल सके। जी जी बिल्कुल जी। पहला सवाल ये तारिक साहब, ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या राय है? आइडियल ताल्लुकात कैसे होने चाहिए दोनों के? देखें जी, किसी भी सोसाइटी में शौहर और बीवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा देखिए, अल्लाह ताला ने जब जानदार पैदा किया तो उनको जोड़ों की शक्ल में पैदा किया ताकि उससे नस्ल आगे बढ़ती रहे। और स्पेशली जहाँ तक ताल्लुक है मियाँ बीवी का, तो वो एक ह्यूमन सोसाइटी को एग्जिस्ट करने में या उसको आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा बिल्कुल। करती हैं। तो डेफिनेटली जब मियाँ बीवी अल्लाह ताला ने एक जोड़े की शक्ल में भिजवाया और उससे एक सोसाइटी और माशरे को आगे बढ़ाया, तो किसी भी सोसाइटी को अच्छा बनाने में इन दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो अगर इनके ताल्लुकात अच्छे होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो एक बेहतरीन जनरेशन को आगे प्रमोट करेगी। तो डेफिनेटली इसका एक अहम तरीन रोल है जी इनके ताल्लुकात के लिए। जी। तारिक साहब, मियाँ बीवी के दरमियान अच्छे ताल्लुकात जब होते हैं तो वो उनके बच्चों पे क्या ऐसे प्लेजेंट असरात होते हैं अच्छे ताल्लुकात के मियाँ बीवी? देखें जी, अच्छे ताल्लुकात डेफिनेटली अगर आपके कोलीग्स के साथ हों, आपके दोस्तों के साथ हो, तो हर जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ताल्लुक होता है, तो वो अगर वो अच्छे उसके ऊपर हो, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हो, कॉन्फिडेंस के ऊपर हो, ट्रस्ट के ऊपर हो, तो उसका आउटपुट बड़ा बेहतरीन निकलता है। जी। और स्पेशली मियाँ बीवी की जब आप बात करें स्पेसिफिक होके, तो उसमें ये है कि जी आप एक बेहतरीन जनरेशन डेवलप कर रहे होते हैं, आप बच्चों को कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं, जो आगे जाकर माशरे के लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल होती है जी। ठीक है। तारिक साहब, अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक ख़राब हो जी तो उसके भी तो काफ़ी बुरे असरात बच्चों पर पड़ सकते हैं, बल्कि पढ़ते हैं। पढ़ते तो हैं आप जी। उस सूरत में क्या मतलब कहना चाहेंगे? क्या ऐसे हम अपने नाज़रीन को बता दें कि उनको ताल्लुक अगर ख़राब हो तो उनके बच्चों पर उस पर क्या असरात होंगे? लेकिन जी ऑब्वियसली अगर शोहर और बीवी के अंडरस्टैंडिंग ना हो, ट्रस्ट लेवल कम हो, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें लड़ाई झगड़े पे ख़त्म हो, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो उसके बच्चों पे या ग्रोइंग किड्स पे बहुत ज़्यादा बुरे पड़ते हैं। ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा वो माशरे के लिए जी प्रोडक्टिव नहीं होते, बेनिफिशियल नहीं होते। उस वक़्त उनकी ज़हनी नशो-नुमा उस तरीके से नहीं होती। जी। फिज़िकल तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी जो ज़हनी नशो-नुमा है, तो वो रुक जाती है जी। ठीक है। उनमें बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आती है, नेगेटिव थॉट्स ओवरकम कर लेते हैं उनके पॉजिटिव थॉट्स को। तो वो माशरे को कभी भी एक अच्छी लौट नहीं दे सकते। ठीक है। कभी भी वो किसी भी सूरत में माशरे के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। क्योंकि वो उनको अपनी स्किल्स, उनको एबिलिटीज़ जो हैं, तो वो उस तरह यूटिलाइज़ करने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब आप कहते हैं कि अगर ताल्लुक अच्छे होंगे तो वो बच्चों पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल उनका काफ़ी ग्रूम होगा। देखिए, मतलब मैंने कहा इंसान की सोसाइटी ऐसी है कि उसको, बल्कि ये इंसानी नीड है जी, उसको हर जगह एक बेहतरीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। जी। चाहे अगर आप वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें या डोमेस्टिक बेसिस पे आप एनवायरनमेंट की बात करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव हो और अच्छा हो, तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ जो हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में जी। बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सेम लाइक यानी मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ मियाँ-बीवी के रिलेशन में, तो खुशहाल घराना डेफिनिटली डिपेंड करता है मियाँ-बीवी के अच्छे ताल्लुकात पे। ठीक है।
वो कौन से अहम अवामिल हैं जो कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात को अच्छा बरकरार रख सकते हैं? आप क्या कहते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि हेल्पफुल हैं, हो सकते हैं एक कपल के ताल्लुक को अच्छा करने के लिए? सबसे अहम चीज़ ये ट्रस्ट है। ठीक देखिए, है। ट्रस्ट ये म्यूचुअल देखिए बॉन्डिंग है आपकी, एक कॉन्ट्रैक्ट है। जी। जी, जब आपका निकाह पढ़ाया जाता है, इट मीन्स कि आप सोशली बॉन्ड हो गए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका कि जी, यानी आपका कोई खूनी रिश्ता तो है नहीं। हम्म, नॉर्मली हमारी सोसाइटी में अगर अरेंज मैरिजेस देखें तो उसका ट्रेंड ज़्यादा है। बिल्कुल। तो उसमें यही कि आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ रोल जो अदा करती है वो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो एक दूसरे के ऊपर और ट्रस्ट लेवल नहीं होगा, तो ताल्लुकात जी अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं। तारिक साहब, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस कितना मैटर करती है एक मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान? सब्र, तहम्मुल, ये कितना मैटर, कितनी इसकी अहमियत है मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात को अच्छा रखने के लिए या हम्म। प्लेजेंट रखने के लिए? इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं तहम्मुल, सब्र, टॉलरेंस? आप क्या कहते हैं? देखिए, ट्रस्ट की बात आपने बड़ी बेहतरीन बात की जी। अगर मियाँ बीवी के रिलेशन की बात करें तो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बाद जो सबसे अहम एक एस्पेक्ट है वो है टॉलरेंस का। जी। देखिए, इंसानी रवैये कभी एक लेवल पे नहीं होते। कभी यानी ऐसी सिचुएशन आती है, मैं लेट सपोज मैं एक वर्किंग वुमेन की बात करूं, ठीक है। नॉर्मली अभी यही होता है कि जी आजकल इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि शोहर के साथ साथ आपके जो है तो फीमेल्स भी जो है तो वो बिल्कुल। जॉब के लिए निकल रही हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जब वो भी आती है तो वो थकी हुई होती है, माशरे का प्रेशर होता है, वर्किंग प्रेशर होता है और बड़ी चीज़ें होती हैं। यानी माशरे में और भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, जब वो घर पहुँचते पहुँचते सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट और क्रिटिकल हो जाती है। तारिक साहब, जो सबसे अहम आपके एक सवाल में से मुझे अंदाज़ा हुआ है इस चीज़ का, वो ये कि टॉलरेंस और सब्र जो है ये भी काफ़ी मैटर करता है मियाँ बीवी के रिश्ते में। हम्म। तो आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसी अवामिल हैं जो कि मियाँ बीवी के रिश्ते के ताल्लुकात को अच्छा बरकरार रख सके? उसमें सब्र का स्पेशली कितना रोल है एक दूसरे के लिए, सब्र और तहम्मुल का? देखिए हसन साहब, टॉलरेंस किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत अहम रोल अदा जी। करता है। देखिए, ताल्लुकात कभी भी एक लेवल पे नहीं चलते, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। सेम लाइक अगर मियाँ बीवी है तो इसमें तो टॉलरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ शौहर की, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्निंग, फैमिली को चलाना, घर को बिल्कुल। चलाना। तो वो सोसाइटी के बहुत ज़्यादा प्रेशर्स लेकर आता है घर। बिल्कुल। उसको जॉब के प्रेशर्स भी हैं, उसकी जॉब अगर इनसिक्योरिटी है, इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि वो कफ़ील है अपने घराने का। तो ऐसे हालात में जो है तो बीवी की तरफ से जो है तो एक टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर उसका मूड खराब भी है तो उस टाइम पे फॉर टाइम बिंग वो टॉलरेंस शो करे, तो उसका यही इफेक्ट होगा कि जी चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बीवी की तरफ देखें तो वो भी बच्चों को संभालती है, घर संभालती है, उसकी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो सेम लाइक शोहर को भी जी टॉलरेंस शो करनी पड़ती है, सब्र शो करना पड़ता है। इंसान है, अप्स एंड डाउन लगी रहती हैं जी। तो मैं यही कहूँगा जी, टॉलरेंस रखनी चाहिए किसी भी रिलेशन में। अगर आप दोस्तों में हैं, आप फैमिली में हैं, आप जॉब की उसमें हैं, तो टॉलरेंस बहरहाल आपको दिखानी पड़ती है जी। बीवी का क्या किरदार होना चाहिए एक खुशहाल फैमिली में? देखें, इंसान की किस्मत जो है तो वो बीवी के साथ लगी हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जी, जो वो शादी के बाद उनकी किस्मत जो है तो ये आगे बढ़ जाती है, यानी बिल्कुल। उसके कारोबार में एक तरक्की मिल जाती है, जॉब में प्रमोशंस मिल जाती हैं। तो बीवी का एक बहुत अहम रोल है, चाहे ठीक है। किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का रोल होता है। होता है, बिल्कुल। अगर वो माँ की शक्ल में ले लें या अगर बीवी की शक्ल में ले लें, तो बीवी ये है कि एक शौहर की पर्सनैलिटी को शादी के बाद डेवलप करने में और उसको स्ट्रॉन्ग करने में बीवी का रोल होता है। जी। क्योंकि अगर आपकी बैक पे एक ऐसा रिश्ता है जो आपको ये कॉन्फिडेंस दे कि यार हालात किसी भी तरफ जाएँ, मैंने आपका साथ नहीं छोड़ना, जी। उसको कॉन्फिडेंस दे। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि मर्द माशरे की बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर कर आता है। ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि वो घर जब आता है तो वो नॉर्मली टूट-फूट चुका होता है। अगर जॉब की इनसिक्योरिटी है, कमाना है उसने और बड़ी चीज़ें हैं, तो औरत उसको कॉन्फिडेंस दे कि जी मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ठीक तो उसको एक कॉन्फिडेंस दे, उसको एक बल्कि मैं तो ये कहूँगा उसको मशवरा भी दे। ठीक है। उसको मशवरे भी दे और मैंने बाज़ औक़ात यही नोट किया है कि
بعض औक़ात औरतों के मशवरे बड़े अच्छे होते हैं, बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है जी। तो आपने तो कहा मशवरा दे, लेकिन जो हमारे अक्सर उलमा हजरात हैं वो अक्सर कहते हैं कि बीवी जो है औरत नाक़िसुल है। तो उस सूरत में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब नाक़िसुल है, आप कहते हैं उसे एडवाइस लेनी चाहिए। तो इस क्या आपकी आपने जो पढ़ा है, जो आपने इतना टाइम गुजारा है उस फील्ड में, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उलमाए कराम ने तो मेरे ख़्याल में कभी नहीं कहा कि औरत नाक़िसुल अक़ल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो उसमें उन्होंने अल्लाह ताला ने कोई बाइफरकेशन नहीं रखी कि औरत में ज़्यादा अक़ल है या मर्द में। हाँ, मर्द को एक हुक्मरान की हैसियत दी है या उसको कमांडिंग पोज़ीशन दी है, क्योंकि वो फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। जी। लेकिन औरत मैं नहीं कहूँगा कि वो नाक़िसुल अक़ल है जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तारिक साहब ने आपको बताया कि मियाँ-बीवी के आइडियल ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। अगला प्रोग्राम भी हम इंशाल्लाह तारिक साहब के साथ करेंगे, और वो हम पूरे एक फैमिली यूनिट और फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।